नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। भीम न्यूज़ इंडिया के लखनऊ विजिट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप जो ये इमारत देख रहे हैं ये है लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा। इसकी विशेषता ये है कि जब अकाल पड़ा था तब नवाब आसिफुद्दौला ने अपनी रियाया को काम देने के लिए दिन में इसका निर्माण कराते थे और उसके एवज में श्रमिक को राशन और खाना दिया जाता था। लेकिन अकाल के समय कुछ अभिजात्य वर्ग के लोग जो कि पैसे वाले थे उनके द्वारा काम करने में शर्म आती थी, क्योंकि अमीर लोग भी गरीब बन गए थे। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि दिन में ये इमामबाड़ा बनता था और रात को उन अमीरों द्वारा ये इमामबाड़ा तोड़कर गिरा दिया जाता था, जिससे उनको भी उनका मेहनताना मिल सके। नवाब आसिफुद्दौला द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारत है। मुगलई स्थापत्य कला का ये नमूना है, आपको देखने को मिल रहा है। ये लखनऊ विजिट में हम आपको भीम न्यूज़ इंडिया, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि भीम न्यूज़ इंडिया न्यूज़ के अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस और फूड की जानकारी भी लोगों को पहुंचाने का काम करता है। आइए अब हम आपको आगे का हाल बताते हैं। लड़का ले लेना। ये है बड़ा इमामबाड़ा। नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। इसकी विशेषता ये है, बड़ा इमामबाड़ा की इमारत है। नवाब आसिफुद्दौला ने ये जब उनकी रियासत में अकाल पड़ा था तब इसको तामीर कराया था। बेहतरीन मुग़ल स्थापत्य कला का शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहलाता है ये। ग्रुप का 50 रुपया अभी का भी मिलेगा। इमामबाड़ा के अंदर की इमारत है ये। अब ये देखिए, ये इमामबाड़ा परिसर में ही स्थित है। बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हॉल है वो यहीं इसी में अंदर स्थित है। उस हॉल की विशेषता ये है कि नवाब साहब जब अपने सिंहासन पर बैठते थे तो आखिरी जो व्यक्ति है कितना भी धीरे बोले उनकी आवाज़ उन तक जाती थी। So, have you visited India first time or before you have visited already? This is my first time. Yeah. Just Which once. place? And just Lucknow. Right. So, have you visited Agra, Delhi? जयपुर, उदयपुर। Your first visit is Lucknow. So, ma'am, how you feel India's this historical places and the people of India? What is your opinion? It's been very lovely. Everyone's been really nice and welcoming. The architecture is beautiful. Where are you from? You ready? ये इमारत तो 11 साल में बन गई थी। इसको अंग्रेजों ने किला बना दिया था। यहाँ पर एक सेक्रेटरी थे डिप्टी वाजिद हुसैन, वो रास्ता भटक गया तो भटकने का नाम रखा बोले। ये रास्ते जना दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, फैजाबाद जाने का। जो घर के परेशान है इधर से चले जाए। क्या समझ में नहीं, घर के परेशान है, जो चलने के परेशान है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं, ये नहीं, घर से परेशान है। उनकी एलियन हाजिर कर रहा है तो इधर ही चले जाए, घूम आएगा। तो लगे तो उस जमाने में ठीक है, 1 करोड़ लगे तो उस जमाने में। ये लोगों लग गया भूल गया, और जब तक नेताजी भटके नहीं तो मजा नहीं आएगा। किसी ने शहर में कहा गया है
तो लखनऊ की तहजीब झुक के कहा गई न जाने आप कहाँ आगे खोने के लिए। चलिए अभी तो कोई नजर नहीं आ रही है, अभी खोएंगे न जाने का अभी खोएंगे आप। चलो आ जाओ। यहाँ से लंबाई लम्बान ऊंचाई 60 फीट, ऐसे गेट 1023 गेट है। यहाँ से हम जब आप चलिएगा देखिएगा यहाँ पर जो बैठा है वो नजर आएगा, इधर वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। देखिए ये 930 फीट है कि बाहर का गेट, ऊंचाई ऊंचाई 60 फीट है जनाब। गेट वालों को हम देख रहे हैं, हम लोग का नहीं देख पा रहे जनाब। आइए तस्वीर लाए हम लोग। यही बनाने में 275 साल हो गए जनाब। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर अंधेरा है और कहीं पर लाइट है। आइए नवाब आसिफुद्दौला द्वारा बनाया ये बड़ा इमाम बाड़ा है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि ये इमाम बाड़ा अकाल के समय बनवाया गया था। अब एकता की बात है जनाब। देखिए ये सुराही और मटका बना है हुजूर। ये सुराही है, ये मटका है, तो ये पतीला है। ये पूरी इमारत देखिए लकड़ी ईंट है। मैंने आपको अर्ज कर दिया है, इसके अंदर ना लोहा ना लकड़ी है, कुछ नहीं है। और 22,000 आदमी काम करता था। तो कहते थे जिनको दे मौला उनको दिलाएं आसिफुद्दौला। तो आसिफुद्दौला का कहना जिनको दे मौला उनको क्या दिलाएंगे आसिफुद्दौला, तो परवरदिगार मौला देते हैं। कितने दिन में तैयार हुई थी? 11 साल में बनी थी जनाब। मतलब दिन में बनाते थे, रात को तोड़ देते, गिराते थे, गिराते नहीं थे, गिराते थे। गिराते थे। तोड़ना अलग हो गया, गिराना अलग होती उसका। नुक्ते के फर्क समझिए। नवाब जो थे ये सब ईरान से आए थे। इनका महल नहीं, इनका कोई महल नहीं, कोई किला नहीं। इन्हें हर चीज़ बना के गए। इमामबाड़े भी बनाए, मंदिर भी बनाए, गुरुद्वारा भी बनाए। तो ये हर मज़हब को मानते थे ना, हर चीज़ बना के गए थे। यहाँ पर सब मिलकर यहाँ पर काम लोग करते थे। ये दिल्ली सल्तनत के गवर्नर थे। ये अवध के चौथे नवाब थे। और अवध के चौथे दिल्ली से नहीं, तो दिल्ली से फैजाबाद से लेकर लखनऊ तक अवध। नवाब आसिफुद्दौला जी साहब। हाँ, जो अवध के चौथे नवाब। नजर आपको अलग अलग दिखेगा, कहीं चौड़ा, कहीं पतला, कहीं लाइट। इसमें जितना अंधेरा है वो रास्ता आपका भटकने का। भूल भुलैया है ये। आप लोग कान लगाइए यहाँ पर। आप बोलेंगे कान लगाइए जरा, भाई साहब कान लगाए। इस भूल भुलैया की खासियत ये है कि इसके दीवार के दूसरे हिस्से में जाके बोलते हैं तो दीवार के दूसरी तरफ कान लगा के ये आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, पहले के लोग कहते थे धीरे बात करना, दीवारों का। अब जनाब अली मैं दूसरी मंजिल पे जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए आता था उसमें ये दिखाते थे। देखिए ये यहाँ पर देखिए, वेरी बैड, वेरी बैड। गए कैसे हैं अपने आगे तेज इसने बोल रहा है। ये नए गाइड हैं, अब पुराने गाइड हैं। आपकी जितनी सावधानी है उतनी उम्र से नहीं है। अब लखनऊ की तहजीब से बात करें, जैसे जानवर वाली बातें कर रहा है। देखिए जनाब मेरी ये सुरभि आता था, उसमें ये दिखाते थे। और ये जनाब आप जो खांचे देख रहे हैं, ये इमारत को लोग कहते थे जिनको जयमाला बने। आपको बताए आप देखिए इसमें हल्का सा ठंडा बना है। इसको है ठंडा बताइए, पता नहीं। सरकार पीछे गोमती नदी है और नीचे कुआं है। इसके जरिए जनाब इधर होगा, इधर नहीं। इधर चलेंगे। बड़े इमाम बाड़ा की छत से यदि हम देखते हैं तो पूरा लखनऊ शहर नज़र आता है। देखिए आप, मुगलई स्थापत्य कला का शानदार बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है ये बिल्डिंग। छत पे आ गए हैं और यहाँ से पूरा लखनऊ दिखेगा। ये कि पीछे गोमती नदी है, उसके बगल में लखनऊ का छोटा इमामबाड़ा है। इसके बाद देखिए लखनऊ का घंटाघर है। उस जमाने में नवाब के टाइम में कचहरी लगती थी वो, और वहाँ नवाबों की बादशाहों की तस्वीरें लगी। छोटा इमामबाड़ा है, इसको मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था।
ये इमाम हसन के नाम से, वो हुसैन के नाम से। मोहम्मद साहब के नवासे मोहम्मद थे। अली शाह मोहम्मद साहब के नवासे थे। नवासे थे। उनके जो नवासे थे, दामाद जो थे हजरत अली थे। हाँ, जो उनकी शहादत हुई थी, हाँ। उनकी याद में बनाया था। उनकी यादगार में इमाम बारगाह बनाए गए। उनके तो इमाम कहते हैं जनाब अवतार, बारह कहते हैं घर। आप जिस जगह देख रहे हैं, आप ये हरक उठा के देखेंगे, पूरा आप देख रहे हैं सामने छोटा मामरा है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर कदम रसूल हैं, मोहम्मद साहब के पैर के निशान है। वहाँ पर एक कुरान शरीफ है जो चावल के दाने तिलका। वहाँ पर 2 कब्र है, माँ बेटे की। नीचे नवाब आसिफुद्दौला की कब्र है और उनकी अहलिया की कब्र है। इनका नवाब आसिफुद्दौला का नाम मिर्ज़ा अय्या खां है। तकल्लुद जो है वो नवाब आसिफुद्दौला है। ये सब ईरान के रहने वाले। और लखनऊ की छत पे आप लोग खड़े हैं, मुस्कुराइए, लखनऊ में आप हैं। लखनऊ उन्होंने बसाया था क्या? नवाबों ने, नवाब सादत अली खान ने। अच्छा एक नवाब सादत खान थे, उन्हें अवध रखा था। अच्छा। फिर नवाब 5 बादशाह आए, 5 नवाब आए, उन्हें अपनी अपनी हुकूमत करी। ये हमारे बड़े भाई हैं। आइए जनाब। देखिए कलाकारी जो उसकी है, जो बिल्डिंग खुला हुआ है, अच्छा यहाँ पर छत बन जाएगी। नवाब जब आते थे बादशाह तो यहाँ थे, नवाब के सिपाही देखते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है जनाब। वो हम लोग आए इधर से, चलिए आप लोग ऊपर चलिए जनाब। भाई साहब आप इधर आ जाइए मोहतरमा। देखिए ये जो आप कुआं देख रहे हैं, ये इमाम बाड़े में जो बावली है उसके अंदर बना हुआ कुआं है। बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को, जो कि आखिरी नवाब थे, उनको गिरफ़्तार किया तो उन्हें लेकर कलकत्ता चले गए। तब अंग्रेज़ों ने उनके खजाने की तलाश शुरू की। बताते हैं कि उनका जो वफ़ादार मुनीम था, खजाने की चाबी और नक्शा लेकर इसी बावली में कूद गया। अब ये बावली ऊपर से बंद कर दी गई है जगह जोरदार। एक बार विज़िट करने के लिए यहाँ आना चाहिए। अभी देखिए दीवारों पे अभी भी पुराने समय के कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। इस बावली की विशेषता ये है कि यदि आप ऊपर हैं तो ऊपर से जब देखेंगे तो बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको दिख जाएगा, लेकिन अंदर वाले व्यक्ति को बाहर का व्यक्ति नहीं देख सकता। बचपन से लेके जमाने तक नवाब आशिफी मस्जिद है ये, नवाब आसिफुद्दौला साहब ने बनाई थी। बेहतरीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। कहते हैं कि जवानी से लेकर और बुढ़ापे तक उनकी नमाज का मुसलसल सिलसिला लगातार जारी रहा था, कज़ा नहीं हुई, कभी कज़ा नहीं हुई थी। जी आसिफी मस्जिद आप दीदार कीजिए। नवाब आसिफुद्दौला का नाम मिर्ज़ा अय्या खां, तकल्लुद जो है वो नवाब आसिफुद्दौला। अब यहाँ अंदर आप दाखिल हो रहे हैं, वो अंदर इमाम बारगाह है और यहाँ लोग आते हैं अपनी इजाज़त करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं। वो मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ बयान होता है, यहाँ जिक्र होता है अल्लाह। अच्छा आइए जनाब। हसन के नाम से बनाया गया, जो हमारे के करबला नहीं जा सकता, गुर्बत गरीब उस ज़माने में, तो नवाबों ने यहाँ पर इमाम बारे और करबला तामीर किया है। ये हमारे ज़माने में मिंबर है, तो आज के ज़माने में सिंहासन है, जब बैठ के इमाम का जिक्र होता है जो इमाम को बस जुल्म हुआ है, वो बैठ के बयान करते हैं। राजा फकीर इसको बैठेंगे नीचे, केवल मौलाना बैठेंगे। आइए जनाब, तो आप किस बिठा सकते हैं? फोटो नहीं, फोटो ले लो। ये नवाब आसिफुद्दौला हैं, इनका तकल्लुद है मिर्ज़ा अय्या खां। 22 साल हुकूमत करी, 49 साल रहे, फैज़ाबाद से लेके लखनऊ तक। आइए
इमामबाड़ा में ये जो आप देख रहे हैं ये एक बड़ा हॉल है। इसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। फर्श से छत की ऊंचाई 15 मीटर है। बताते हैं कि नवाब साहब जब यहाँ मजलिस लगाते थे, मजलिस का मतलब सभा करते थे, तो जब नवाब साहब कुछ भी बोलते थे उसमें अंतिम बैठे व्यक्ति तक उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। यही इस मजलिस हॉल की खासियत है। ऊपर शानदार नक्काशी की हुई है। ये है मजलिस हॉल इमामबाड़े के अंदर। एक यहाँ पर एक बुढ़िया का ताजिया इधर गोल्डन रखा है, जिन्हें ये ज़मीन दी थी हुसैन को। जब इमामबाड़ा बन रहा तो इमामबाड़े में जगह कुछ कम बनी थी। तो नवाब साहब हम मरे तो हमको दौलत दी चाहिए, मेरे नाम से ताजिया रखा जाए। तो इधर ताजिया रखा है। जो मुहर्रम की पहली तारीख आती है तो उनके नाम से रखा जाता है। और ये ताजिया जब तक रहेगा, जब तक इमामबाड़ा रहेगा, जब तक दुनिया में हुसैन का नाम चलेगा। जब इस गेट को उधर से देखेंगे तो एक गेट एक मंजिल। मूवी देखी होगी गदर, गदर मूवी में जो इंडिया पाकिस्तान लाहौर फाटक गेट दिखाया गया था वो यही वाला गेट है। जब सनी देओल लाहौर के गेट में से ट्रक लेके निकलता है, ये बीच वाले गेट से निकलता हुआ दिखाया सनी देओल को। और गदर मूवी के साथ ये पाकिस्तान था और गेट के उस पार का हिंदुस्तान था। उधर से 3 गेट था, 4 माला बिल्डिंग था। इधर से देखिए 1 गेट है, 1 माला बिल्डिंग है। ये है लखनऊ का रूमी दरवाज़ा। नवाब आसिफुद्दौला साहब के समय का बना हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि यदि आप उस तरफ से देखेंगे तो 3 गेट नज़र आएंगे, लेकिन जब बैक साइड से देखेंगे तो इसमें आपको एक ही गेट नज़र आएगा। मुग़ली स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है ये। सामने में जो आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं घंटाघर क्लॉक टावर। ये बना था 1881 में, 1881 में, जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इसको बनवाया था अंग्रेज़ों ने। लेफ्टिनेंट कर्नल हाउसफोर्ड नाम था उनका। और इसकी जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई 220 फीट ऊंचा है। ये सबसे टॉप फ्लोर पे इसमें एक गोल्डन कलर का पंछी लगा है जो विंड डायरेक्शन बताता है। जिधर की हवा होती है चिड़िया की दुम ऑटोमेटिक उस साइड पे घूम जाती है। अपने भारत का ये लौता घंटाघर है खूबसूरती में और ऊंचाई में। बाकी इतना ऊंचा घंटाघर पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं है। पहले नंबर पे जो आता है वो लंदन का आता है आपका बिग बैन, वो आपका 235 फुट है और ये आपका 220 फुट है। इस मारे ये भारत का पहले नंबर पे, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे। और सामने का जो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं शाही तालाब। ये यहाँ के नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली शाह, उन्हीं ने बनवाया था गरीब जनता के नहाने धोने के लिए। लेकिन इस एरिया का जितना भी आप मेंटेनेंस वाला काम देख रहे हैं पत्थर का, और इस एरिया में जितनी भी लाइटें लगी हैं, ये जब यहाँ पे इससे पहले सरकार हुआ करती थी अखिलेश यादव की, ये एरिया उनकी सरकार में मेंटेनेंस हुआ है। और इस एरिया में दिन से ज़्यादा पब्लिक शाम को घूमने आती है 7 बजे, जब रात में इस एरिया की पूरी लाइट जल जाती है। मेन जो ये एरिया घूमने का मज़ा है वो शाम का है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अजय देवगन की आई थी रेड मूवी। रेड मूवी में यहाँ का सीन दिखाए हैं पूरे। और देखिए सर सामने वाला जो वाला बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सामने गोल वाला बिल्डिंग, इसको बोलते हैं सतकंडा। सतकंडा नाम इसका इस मारे रखा गया था। इस बिल्डिंग को जो है 7 माले का बनना था, लेकिन अभी जो अधूरा पड़ा हुआ है सिर्फ 4 माले का दिख रहा है। ये यहाँ के नवाब थे, नवाब मोहम्मद अली शाह, वो बनवा रहे थे अपनी बेगम और बेटी के चांद देखने के लिए, ईद बकरीद मुहर्रम का। तो जिस बेटी के लिए खास करके बनवा रहे थे, जब ये 4 मंजिल बन के तैयार हुआ था तो बीमार होकर उनकी बेटी की डेथ हो गई थी। तो इसको इसी मारे मनहूस बिल्डिंग करार देकर 4थी मंजिली पे उन्होंने छोड़ दिया था। ये इस मारे 4 मंजिल पे रुका हुआ है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पिक्चर आर्ट गैलरी। यहाँ पे क्या है, अपने नखरों के जितने भी नवाब गुजरे हैं उनके 300 साल पुराने उस ज़माने के 3D फोटो लगे हैं। जो यहाँ पे 50 रुपीज़ वाला टिकट निकालेंगे, यही टिकट आपका कम्बाइंड होगा। फिर आपको टिकट कहीं नहीं लेना है, बस बिल्डिंग का गाइड लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ही होता है, जो वो आपको सारा बताएगा उसके बारे में। लेकिन इस बिल्डिंग में और भूल भुलैया में, जैसे यहाँ वीडियो आप बना रहे हैं, वहाँ इजाज़त दोनों में नहीं है। ना इस बिल्डिंग में वीडियो बना सकते हैं, ना वहाँ भूल भुलैया में वीडियो बना सकते हैं। लखनऊ विजिट आपको कैसी लगी हमें यूट्यूब पर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ अपडेट के लिए, नए नए ब्लॉग के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया।